कुदारा फिल्म में हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज आपको बताते हैं कौन थे महाराजा शिवी। महाराजा शिवी पुरुवंशी नरेश शिवी उदिशनर देश के राजा थे। वो अपने त्याग के लिए जाने जाते थे। महाराजा शिवी का दूसरा नाम अजातशत्रु के नाम से भी जाने जाते हैं। महाराजा शिवी की कहानी प्राय महाभारत में भी देखी जाती है। महाराजा शिवी सभी पर उपकार करने वाले राजा थे। उनकी प्रजा बहुत सुखी रहती थी। महाराजा शिवी को किसी भी प्रकार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा करते थे। महाराजा शिवी अपने त्याग के लिए जाने जाते थे। उनके द्वार पर कोई भी आता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, उनको वह आदर सत्कार देते थे। महाराजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव तैयार हुए। उनको ये पता चला कि महाराजा शिवी ने आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न महाराजा शिवी की परीक्षा ली जाए। तो दोनों ने महाराजा शिवी की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। तो अग्निदेव ने अपना रूप कबूतर का बनाया और इंद्रदेव ने अपना रूप बाज का बनाया। महाराजा शिवी अपने देश में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ समापन होते ही जब महाराजा शिवी अपने कक्ष में पहुंचे तो वहां पर एक कबूतर और एक बाज आया। वहां पर कबूतर जाते ही एक मनुष्य की आवाज़ में बोला, हे महाराज, मुझे इस बाज से बचाइए, ये मुझे खाना चाहता है। तो महाराजा शिवी से बाज ने आग्रह किया कि हे महाराज, ये मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी है, कृपया करके आप मुझे इस कबूतर को सौंप दे, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। लेकिन महाराजा शिवी ने मना कर दिया। महाराजा शिवी बोले कि ये कबूतर अब मेरी शरण में आया है, मैं इसको आपको नहीं सौंप सकता। तो महाराजा शिवी ने मना कर दिया। तो बाज बोला महाराजा शिवी से कि हे महाराज, अगर मैं भूखा मर गया तो मेरे पीछे मेरे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे और कबूतर ही हमारा लगभग भोजन माना गया है, तो आप कृपया करके कबूतर को सौंप दे। महाराजा शिवी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कबूतर को नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि कबूतर की भी जान बच जाए और मेरा भी भोजन पूरा हो जाए, मतलब मेरी भूख मिट जाए। तब काफ़ी सोचने के बाद कबूतर बोला कि हे राजा, आप इस कबूतर में जितना वजन है, इसके वजन इतना मांस काटकर, आपका मांस काटकर मुझे खिलाएंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। तब महाराजा शिवी ने कहा, ठीक है, अगर कबूतर के बचने से और मेरा मांस खाने से आपकी भूख मिटती है तो मैं तैयार हूँ। तब राजा ने एक तराजू मंगवाया और एक पलड़े के अंदर कबूतर को रख दिया। महाराजा शिवी ने चाकू से अपने मांस को काटना स्टार्ट कर दिया। महाराजा शिवी ने जितना भी मांस रखता, हमेशा कबूतर वाला पलड़ा ही भारी रहता। अंत में महाराजा शिवी खुद उस तराजू के अंदर बैठ गए और कबूतर से बोले कि हे लो, आप जितना भी मुझे खाना चाहते हो खा लो, लेकिन कबूतर की जान को बख्श दो। तब बाज ने आग्रह किया कि ठीक है,
मैं आपको खाऊंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही कबूतर और बाज अंतर्ध्यान हो गए और एक बिजली जैसी आवाज़ आई और राजा ने आंख खोली। जैसे ही राजा ने आंखें खोली तो सामने पाया कि कबूतर तो अग्निदेव बन गए और बाज इंद्रदेव बन गए। तो कबूतर ने बताया कि हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए आप मांगो, हम आपको वो देना चाहते हैं। राजा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। राजा बोला, मेरे मरने के पश्चात मेरी प्रजा हमेशा सुखी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई वर्ष बीतने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा स्वर्ग में पहुंच जाता है। वहाँ पर राजा अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महाराजा शिवी अपने देश में, अपनी प्रजा में बहुत जाने जाते हैं और उनकी प्रजा हमेशा खुश रहती है। तो ये थी महाराजा शिवी की कथा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी अधिक वीडियो को और कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।